जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारे चैनल पर सन 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक के सभी लेखकों का जीवन परिचय विस्तार रूप से बताया जा रहा है, जिसमें उनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को भी बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में अपना योगदान दिया है, अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति अपना योगदान दिया और जीवन भर संघर्ष करते रहे। इसके पश्चात उन्होंने किन किन छोटी बड़ी महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में उतारा तथा अनेकों उपलब्धियां हासिल की अपनी लेखन कला के लिए। तो आज के अध्याय में हम लोग जानेंगे ऐसे ही एक लेखक के बारे में जिनका नाम है लेखक कुंवर नारायण जी। तो आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में विस्तार रूप से। कुंवर नारायण जी एक भारतीय कवि थे। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था तथा 15 नवंबर 2017 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक हिंदी साहित्यकार थे। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक सन 1959 ईस्वी के प्रमुख कवियों में रहे हैं। उन्होंने 2009 ईस्वी में उन्हें वर्ष 2005 के लिए भारत के साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुंवर नारायण जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी फैजाबाद उत्तर प्रदेश भारत। मृत्यु 15 नवंबर 2017 ईस्वी। इनका मुख्य रूप से पेशा कवि एवं लेखक कला का था। इन्हें मुख्य रूप से भाषा हिंदी भाषा का ज्ञान था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। ये आधुनिक काल के कवि माने जाते थे। इनकी विद्या गद्य और पद्य में अधिक थी। इनका मुख्य विषय कविता, खंड काव्य, कहानी, समीक्षा इत्यादि थे। इन्होंने आंदोलन के लिए नई कविता लिखा है। उल्लेखनीय काम है इनका चक्रव्यूह, आत्मजयी, वाजश्रवा के बहाने। इनकी उल्लेखनीय लेखन कला का है। हस्ताक्षर 2005 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था इन्हें। कुंवर नारायण को अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के जरिए वर्तमान को देखने के लिए माना जाता है। उनका रचना संसार इतना व्यापक एवं जटिल है कि उसको कोई एक नाम देना संभव नहीं है। यद्यपि कुंवर नारायण की मूल विद्या कविता रही है, पर इसके अलावा उन्होंने कहानी, लेख व समीक्षाओं के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच एवं अन्य कलाओं पर भी बखूबी लेखनी चलाई है। इसके चलते जहां उनके लेखन में सहज संप्रेषणीयता आई, वहीं वे प्रयोगधर्मी भी बने रहे। उनकी कविताओं, कहानियों का कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। तनाव पत्रिका के लिए उन्होंने कवाफी तथा ब्रोखेश की कविताओं का भी अनुवाद किया है। उन्होंने सन 1950 ईस्वी में काव्य लेखन प्रारंभ किया। कला पक्ष
जो इस प्रकार हैं। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई विज्ञान विषय से की, लेकिन आगे चलकर वे साहित्य के विद्यार्थी बने और सन 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। वे उत्तर प्रदेश के संगीत नाटक अकादमी के 1976 से 1979 ईस्वी तक उप पीठाध्यक्ष रहे और सन 1975 से 1978 ईस्वी तक अज्ञे द्वारा संपादित मासिक पत्रिका नया प्रतीक के संपादक मंडल के सदस्य भी रहे। पहले माँ और फिर बहन की असामयिक मौत ने उनकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया, पर टूट कर भी जुड़ जाना उन्होंने सीख लिया था। पैतृक रूप में उनका कार का व्यवसाय था, पर इसके साथ उन्होंने साहित्य की दुनिया में भी प्रवेश करना मुनासिब समझा। इसके पीछे वे कारण गिनाते हैं कि साहित्य का धंधा ना करना पड़े, इसलिए समांतर रूप से अपना पैतृक धंधा भी चलाना उचित समझा। साहित्यिक यात्रा में देखते हैं, एमए करने के ठीक 5 वर्ष बाद 1956 ईस्वी में 29 वर्ष की आयु में उनका प्रथम काव्य संग्रह चक्रव्यूह नाम से प्रकाशित हुआ। अल्प समय में ही अपनी प्रयोगधर्मिता के चलते उन्होंने पहचान स्थापित कर ली और नतीजन अज्ञे जी ने वर्ष 1959 ईस्वी में उनकी कविताओं को केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और विजय देव नारायण शाही के साथ तीसरा सप्तक में शामिल किया। यहाँ से उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। सन 1965 ईस्वी में आत्मजयी जैसे प्रबंध काव्य के प्रकाशन के साथ ही कुंवर नारायण ने असीम संभावनाओं वाले कवि के रूप में पहचान बना ली। फिर तो आकारों के आसपास कहानी संग्रह 1972 ईस्वी, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार और हाल ही में प्रकाशित वाजरसवा के बहाने सहित उनकी तमाम कृतियां आई। समालोचना में देखते हैं, कुंवर नारायण हमारे दौर के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हैं। उनकी काव्य यात्रा चक्रव्यूह से शुरू हुई। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी साहित्य के काव्य पाठकों में एक नई तरह की समझ पैदा की। उनके संग्रह परिवेश, हम तुम के माध्यम से मानवीय संबंधों की एक विरल व्याख्या हम सबके सामने आई। उन्होंने अपने प्रबंध आत्मजयी में मृत्यु संबंधी शाश्वत समस्या को कठोपनिषद का माध्यम बनाकर अद्भुत व्याख्या के साथ हमारे सामने रखा है। इसमें नचिकेता अपने पिता की आज्ञा मृत्यु वेत्वा ददामिति, अर्थात मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, को सिरोधार्य करके यम के द्वार पर चला जाता है, जहाँ वह 3 दिन तक भूखा प्यासा रहकर यमराज के घर लौटने की प्रतीक्षा करता है। उसकी इस साधना से प्रसन्न होकर यमराज उसे 3 वरदान मांगने की अनुमति देते हैं। नचिकेता इनमें से पहला वरदान यह मांगता है कि उसके पिता वाजरसवा को क्रोध समाप्त हो जाए। नचिकेता के इसी कथन को आधार बनाकर कुंवर नारायण जी की जो कृति 2008 ईस्वी में आई वाजरसवा के बहाने, उसमें उन्होंने पिता वाजरसवा के मन में जो उद्वेलन चलता रहा उसे अत्यधिक सात्विक शब्दावली में काव्यबद्ध किया है। इस कृति की विरल विशेषता यह है कि अमूर्त को एक अत्यधिक सूक्ष्म संवेदनात्मक शब्दावली देकर नई उत्साह परख जिजीविषा को वाणी दी है। जहाँ एक और आत्मजयी में कुंवर नारायण जी ने मृत्यु जैसे विषय का निर्वचन किया है,
वहीं इसके ठीक विपरीत वज्रश्रवा के बहाने कृति में अपनी विधायक संवेदना के साथ जीवन के आलोक को रेखांकित किया है। यह कृति आज के इस बर्बर समय में भटकती हुई मानसिकता को न केवल राहत देती है बल्कि यह प्रेरणा भी देती है कि दो पीढ़ियों के बीच समन्वय बनाए रखने का समझदार ढंग क्या हो सकता है। इनके द्वारा प्रकाशित कृतियाँ जो इस प्रकार हैं: कविता संग्रह चक्रव्यूह, जो कि 1956 ईस्वी में लिखा गया था। तीसरा सप्तक, जो कि 1959 ईस्वी में लिखा गया है। परिवेश हम तुम, जो कि 1962 ईस्वी में लिखा गया था। अपने सामने, जो कि 1979 ईस्वी में लिखा गया था। कोई दूसरा नहीं, जो कि 1993 ईस्वी में लिखा गया था। इन दिनों, जो कि 2002 ईस्वी में लिखा गया था। हाशिए के बहाने, जो कि 2009 ईस्वी में लिखा गया था। कविता के बहाने, जो कि 1993 ईस्वी में लिखा गया था। खंड काव्य आत्मजयी, जो कि 1965 ईस्वी में लिखा गया था। और वज्रश्रवा के बहाने, जो कि 2008 ईस्वी में लिखा गया था। कहानी संग्रह में आकारों के आसपास, जो कि 1973 ईस्वी में लिखा गया था। समीक्षा विचार में आज और आज से पहले, जो कि 1998 ईस्वी में लिखा गया था। मेरे साक्षात्कार, जो कि 1999 ईस्वी में लिखा गया था। साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ, जो कि 2003 ईस्वी में लिखा गया था। संकलन में कुंवर नारायण संसार, चुने हुए लेखों का संग्रह, 2002 ईस्वी। कुंवर नारायण उपस्थिति, चुने हुए लेखों का संग्रह, 2002। कुंवर नारायण चुनी हुई कविताएं, 2007 ईस्वी। कुंवर नारायण प्रतिनिधि कविताएं, 2008 ईस्वी में लिखा गया था। पुरस्कार सम्मान, जिससे इन्हें सम्मानित किया गया था। कुंवर नारायण को वर्ष 2005 ईस्वी के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उन्हें देश के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया। ज्ञानपीठ के अलावा कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, कुमार आसन पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, शालाका सम्मान, मेडल ऑफ वारसा यूनिवर्सिटी, पोलैंड और रोम के अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियो फेरेनिया सम्मान और 2009 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। संदर्भ। तो आज के अध्याय में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक लेखक ने अपने जीवन के कार्यकाल में अनेकों कार्य किए। अपनी लेखन कला के माध्यम से इन्होंने अपने देश के लिए अनेकों कार्य किए और अपना संघर्ष जारी रखा और लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। तो हमने आज के अध्याय में देखा एक लेखक के बारे में। ठीक इसी तरह से हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में, एक नए लेखक के जीवन के बारे में, उनसे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को लेकर और जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को। तो आज के अध्याय में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।